नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चा, कुछ मानव मूल्यों की बातें। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपका परिवार कुशल होगा, प्रसन्नता होगी, धन की कमी ना हो। ऐसी मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सब दर्शक श्रोता सब मुझे मिलने जुलने वाले, मुझे प्यार करने वाले खुशहाल रहें, सुखी रहें, कोई कमी ना हो। मैं आज आपसे एक ऐसे योग की बात करने लगा हूँ जिसका नाम दृढ़ योग है। संसार के अंदर दृढ़ योग बहुत कम लोग मिलते हैं। बहस करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नैतिक मूल्यों पर और मूल्यों पर बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। जो सिद्धांत की बात करेंगे ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। वो दृढ़ योग में पैदा होते हैं। मैं छोटा सा उसका वो है, मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपके काम आएगा। ये कुंडलियां हम और कहीं से लेकर, या पुस्तकों में ही हैं, पुस्तकों में से ही हम निकालते हैं इन्हें कि ये फलां की कुंडली थी, उसने ज़िंदगी में ये काम किया। अभी मैं हेनरी फोर्ड जी की कुंडली देख रहा था, जिन्होंने फोर्ड गाड़ी बनवाई थी। उस पर चर्चा फिर कभी करूंगा। अगर किसी की कुंडली के अंदर, समझिएगा, किसी की कुंडली के अंदर तीसरे भाव में मंगल, तीसरा घर पराक्रम का है, वहां मंगल के साथ राहु बैठ जाए, तीसरे भाव में मंगल के साथ राहु बैठ जाए और किसी पवित्र ग्रह की उस पर दृष्टि हो, जैसे बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा को भी लगा लीजिए आप, ऐसा व्यक्ति बड़ा दृढ़ संकल्पी होता है। वो जो बात सोचेगा वो नैतिक मूल्यों के आधार पर ही सोचेगा और उसको पूरा करके ही छोड़ेगा। चाहे वो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो। तीसरे घर में मंगल और राहु, और उस पर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि, दृढ़ योग। अब मैं आपको एक और योग के बारे में बताता हूं। ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत धन की है, लक्ष्मी की है। बड़ा सिंपल सा योग है, इसका नाम ही लक्ष्मी योग है। अब लक्ष्मी योग कैसे आता है कि मैंने पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि अगर पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी इकट्ठा हो जाएं, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी इकट्ठा हो जाएं, तो व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन होगा। अच्छा, इकट्ठा भी नहीं होते, अगर परस्पर दृष्टि हो जाती है, नवम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, तो उसकी नवम दृष्टि सीधी पंचम भाव पर आएगी, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो। जो उसका मालिक, अगर वो वहां बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हुआ है, अगर उस पर उसकी दृष्टि चली गई है, तो उस व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन प्रचुर मात्रा में आएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, ज्योतिष के अंदर इतने रहस्य छुपे हुए हैं। कल मैं एक कुंडली देख रहा था, जिस कुंडली को नकार दिया गया कि नहीं जी ये, जब मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा, मैं क्या देख रहा हूं कि नवम भाव का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी एकादश में। ये एक बहुत बड़ा योग है। इसको राजयोगों के साथ संज्ञा दी गई है कि 9th लॉर्ड इन 10th, 10th लॉर्ड इन 11th। तीन मुख्य तुम्हारे घर हैं जो 40 साल की उम्र के बाद एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। 40 वर्ष के बाद ये तीनों जो कॉलम्स हैं, 9वां, 10वां और 11वां, ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा गतिमान हो जाते हैं। यहीं से हमारे राजयोग शुरू होते हैं, यहीं से हमारे लक्ष्मी योग शुरू होते हैं। अगर वो ठीक हों, ये तीनों घर ठीक हों, स्थान परिवर्तन के योग भी आ रहे हों, या दशम का मालिक नवम में आ जाए, नवम का दशम में चला जाए, एकादश का नवम में आ जाए, नवम का एकादश में चला जाए, राजयोग इस फॉर्म। राजयोग का मतलब ये नहीं कि आपने राजा बनना है। राजयोग का मतलब होता है कि सुख पाना, आनंद में रहना, खुशी में रहना। आप खुशी में रहेंगे, ऐसी मेरी कल्पना है। आज का वीडियो कुछ छोटा रखना चाहता था और 5 मिनट हो गए। आप ये दो बातें याद रखना, एक तो दृढ़ योग है
मंगल राहु तीसरे में, शुभ ग्रह की दृष्टि, व्यक्ति दृढ़ स्वभाव का होगा। अगर पंचम नवम इकट्ठे होते हैं, धन योग होगा, या दृष्ट हो जाएं आपस में तो धन योग होगा, लक्ष्मी योग होगा। आपके घरों में सुख और शांति का वातावरण हो, घर में किसी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण न बने जिससे परिवार विखंडित होवे। घर में झगड़े होवें पर उसकी आवाज़ें सड़कों पर मत जाएं, बाहर मत जाएं। प्रभु से प्रार्थना, आप सुखी रहें, ईश्वर आप सबका कल्याण करे। इसी के साथ मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।